Assalamu alaikum dear students, hope that you all will be fine and doing great. Today we are going to start our chapter number 1, that is heating and cooling, and we will discuss about the topic that is temperature and heat of this chapter. But before proceeding towards the topic, I would like to discuss some phenomena that are taking place in our daily life, but we don't even bother to think about that, what actually the reason is behind those changes, those scientific phenomena. बेटा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक पैन है जिसमें मैं पानी डालती हूँ। ठीक है, पानी नॉर्मल है, तो उस पैन का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना बहुत कम होगा। क्या होता है कि उस पैन को अगर मैं स्टोव पे रखूँ और स्टोव को मैं कर दूँ ऑन, जब ऑन किया तो इट मीन्स कि मैं एनर्जी देना चाह रही हूँ पैन को। जब मैं एनर्जी दूँगी पैन को, क्या होगा कि जो एनर्जी थी स्टोव पर, हीट एनर्जी थी, वो ट्रांसफ़र हो गई पैन पे। अल्टीमेटली क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि पैन के अंदर मौजूद वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम स्टोव, फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू वाटर इन द पैन, अ कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो अब एक और बात आप याद रखें, आपने कभी सोचा है कि आप हीट देते जाते हो तो पैन के अंदर मौजूद वाटर में बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बबल फॉर्मेशन के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें ना साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, जैसे टिन 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 की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जितना भी मैटर है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि जब आप हीट दे रहे हो, ठीक है, तो जब आप हीट दे रहे हो तो पैन के अंदर मौजूद जो वाटर है, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मूव करेंगे, अब एक पार्टिकल तो होता नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जब वो पार्टिकल्स मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ लगेंगे, पैन की वॉल्स के साथ लगेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पैन का भी टेम्परेचर और उसके अंदर वाटर का भी टेम्परेचर वो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, सेकेंडली, आपने कभी सोचा है कि कभी आप आइस क्यूब को निकालते हो फ्रीज़र में से, बाहर रखते हो, तो वो विद इन सेकेंड्स जो है वो आइस क्यूब मेल्ट हो जाती है। ऐसे क्यों है? अब कौन सा हमने बर्फ़ को आग पर रखा है जो कि वो मेल्ट हो जाए? कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी सराउंडिंग में ना एनर्जी है। जब आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रखा है तो वो आइस क्यूब क्या करेगी, सराउंडिंग में एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगी, और जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी क्या होगा, आइस क्यूब का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली आइस क्यूब मेल्टिंग प्रोसेस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई एन आइस क्यूब मेल्ट्स। तो आइस क्यूब क्यों मेल्ट होता है? तो द आंसर इज़ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। तीसरी बात यह है कि बेटा आप कंपेयर करें, अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। अ कप ऑफ टी, नॉट जस्ट अ कप ऑफ टी, अ हॉट कप ऑफ टी, अ हॉट कप ऑफ टी और फायर क्रैकर, कौन सी चीज़ ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट दे सकती है? तो आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी कि ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट अ हॉट कप ऑफ टी का होगा। क्यों बचे? क्योंकि अ हॉट कप ऑफ टी में ना क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में ना ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को ना अकुमुलेट हुई हुई है, उसने अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इकट्ठी की हुई है। क्या होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो वो उतनी ही ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट दे सकता है। समझ आ गई मेरी बात बेटा? नेक्स्ट है जी, अगर हम हीट एंड टेम्परेचर की बात करें तो अभी भी आपके माइंड में ऐसा लग रहा होगा आपको कि जैसे ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बट एक्चुअली ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। क्या है कि अब जैसे ये पिक्चर है, आप देखें कि सन है, सन हमें क्या दे रहा है? रेडिएशन। रेडिएशंस में क्या होता है? हीट एनर्जी होती है। अब देखें कि वो सन जो हॉट बॉडी है,
वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है हीट टू कोल्डर वन, टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, इस हीट एनर्जी की वजह से स्वेटिंग भी हो रही है। तो हीट क्या है, आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैं बात शुरू से अभी तक कहती आई हूँ कि हीट क्या है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि मूव करती है हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। सही है जी। अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो वही जो हम बात कर रहे थे हीट की, उसी की हीट की इंटेंसिटी को अगर हम मेजर करें तो वो उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। बेटा अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास, आपको बुखार होता है, तो वो एक चीज़ आपकी बॉडी के कांटेक्ट के साथ लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। अब वो थर्मोमीटर क्या करता है, वो आपकी बॉडी की इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस को मेजर करता है, कि आपकी बॉडी की हॉटनेस की शिद्दत को मेजर करता है। ठीक है, तो और हमें मेजर्स देता था, मतलब वैल्यूज़ दे देता है कि आपकी बॉडी कितनी हॉट है, या आपको कितना टेम्परेचर है, या आपके टेम्परेचर की इंटेंसिटी कितनी है। अब अगर सेकेंड मेजर डिफरेंस की बात की जाए हीट एंड टेम्परेचर में, तो हीट जो है उसको हम मेजर करते हैं जाउल्स और किलो जाउल्स में, जबकि टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर एंड इन सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में। समझ आ गई यहाँ तक बात? तो दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला ये कि दोनों की डेफिनेशन, दैट इज़ heat is a form of energy that flows from hot body to a cold one and heat is measured in joules and kilojoules. And अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, एंड इट इज़ measured with the help of a thermometer and it is measured in Celsius, Fahrenheit and degree Kelvins. अब बच्चे अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ज़ीरो की, अब कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, मैंने आपको कहा है कि हमारी सराउंडिंग्स में हर तरफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये डन बेसिस पे है बात, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरेटिक बेसिस पे कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस -2 डिग्री सेल्सियस को उन्होंने कहा है कि ये क्या है, ये जी कौन सा टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, इसको हम एब्सोल्यूट, तो और वो स्केल जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं जी, वो कौन सा स्केल है, केल्विन स्केल। ठीक है, तो केल्विन स्केल एक ऐसा टेम्परेचर स्केल है या एक ऐसा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है वो -273 डिग्री सेल्सियस होती है। अब एक और बात आपने याद रखनी है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी चीज़ का, इट मीन्स कि वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा गर्म है। जितना कम टेम्परेचर होगा, इट मीन्स कि वो चीज़ उतनी, उसका टेम्परेचर, वो चीज़ उतनी, टेम्परेचर कम मतलब चीज़ ठंडी। आप लोग हमेशा इस बात में कन्फ्यूज, ये थी तो थोड़ी सी ऐसे एक सिंपल सी बात थी, लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।